पहचान यही है ज्योतिष शास्त्र। नमस्कार, सत श्री अकाल, बहुत बहुत आदाब, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर, हाजिर हूं आपका प्यारा प्रोग्राम ज्योतिष शास्त्र लेके। आपसे बात करते हैं, मुलाकात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। अगर आप भी प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं, शिरकत करना चाहते हैं, काम ये करना होगा, टेलीफोन उठाना होगा। जब टेलीफोन उठाएं उस वक्त अपने टेलीविजन का वॉल्यूम 0 पे लेके आए। बार बार बेनती करता हूं सभी जो हमारे दर्शक हैं, जो व्यूअरशिप हैं, जो पूरी सबको मैं बेनती करता हूं, जब आप टेलीफोन उठाएं उस वक्त टेलीविजन का वॉल्यूम 0 पे लेके आएं, एकदम लो रखें और सारा ध्यान अपना टेलीफोन पे लगाएं। फिर बात करें। अगर आपने किसी के बारे में कुछ पूछना है तो हमें चाहिए, जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं, अपने बारे में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ क्या है। अगर टाइम ऑफ बर्थ नहीं भी पता तो ऐसा मसला नहीं, फिर भी आप अपना नाम, जन्म तारीख, पैदाइश किस जगह पे हुई है, अगर किसी गांव में पैदा हुए तो सबसे बड़ा शहर उसके पास कौन सा है वो बताएं, तो हम आपकी जन्म कुंडली निकलवा के आपके बारे में बात करेंगे। जो सवाल होंगे उनके जवाब देने की कोशिश की जाएगी। अगर कोई उपाय पूछेंगे वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान से रखें, ये प्रोग्राम जो हमारा है ये अंडर द ऑफकॉम रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक चल रहा है और इसमें हम वो सभी बात कर सकते हैं जो ऑफकॉम के गाइडेंस के मुताबिक हम आपसे बात कर सकते हैं। हम चाहते हैं आप फोन करें, हम आपका मान रखने की कोशिश करेंगे। जो भी सवाल आप पूछेंगे हम पूरी उसकी जानकारी देने की कोशिश भी करेंगे अंडर द रूल्स रेगुलेशन ऑफ ऑफकॉम। लेकिन अगर आपकी कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, आपकी कोई लीगल प्रॉब्लम है या इमोशनल प्रॉब्लम है, तो मेरी सबसे विनती है, दरखास्त है, रिक्वेस्ट है कि आप उस पर्टिकुलर फील्ड के एक्सपर्ट से जरूर बात करें, उनसे जरूर रास्ता कायम करें। एक भारतीय ज्योतिष के मुताबिक हम अपनी किसी भी ज्योतिष की धारणा को, हम अपनी कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल ओपिनियन हम किसी के ऊपर थोपते नहीं है, इंपोज नहीं कर रहे। बिल्कुल हल्के फुल्के माहौल में आप लिविंग रूम में बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, मैं यहां बैठे स्टूडियो में आपके साथ बात करना चाहता हूं। अगर आप फोन पे बात करना चाहते हैं तो फोन टेलीफोन उठाएं, नंबर डायल करें, मैं आपसे बात करूंगा। हर बार की तरह आज भी कहूंगा कि हमारे यहां क्यू हमेशा होती है, हमें कोई शर्माते नहीं है, हम उससे भागते नहीं है। लेकिन क्यू में क्यू में आपको आना होगा, हम आपको करेंगे एक्नॉलेज। जब एक्नॉलेज किया जाएगा हम आपसे बात करेंगे। लेकिन क्यू में अगर 1-2 मिनटों के लिए आएंगे तो बात नहीं हो सकेगी। आप क्यू में डटे रहे, हम करेंगे आपको एक्नॉलेज, हम आपसे बात करेंगे। जिन भाइयों बहनों ने पिछले हफ्ते भी हमसे फोन पे बात की थी और जिनसे बात नहीं भी हो सकी, आज हम सबको उनको फोन दोबारा, हमारी टीम तैयार है, उनको फोन कर रही है और जैसे ही आप फोन उठाएंगे हम आपसे बात करने को तैयार है। लेकिन जो शो में आज बात करेंगे, मोस्ट वेलकम, आप आइए, आपको क्यू में एक्नॉलेज किया जाएगा, मैं आपसे बात करूंगा। आज संडे है, संडे की रिवाज ये होती है कि सभी के स्टार साइन के बारे में जानकारी दी जाती है। जो वीकली हॉरोस्कोप है वो आपके साथ शेयर किया जाता है। सबसे पहले बात की जाएगी एरीज से। अगर आपका मून साइन, चंद्र राशि, लूनर साइन एरीज है, मेष राशि है, ऐसा आने वाले वीक में आपने ज्यादा इमोशनल मत बने, ओवर इमोशनल होने की कोशिश ना करें और ज्यादा टेम्पर भी लूज ना करें। ये वीक आपका, अगर आप इमोशनली अपने आप को बैलेंस करें तो ये वीक बहुत सक्सेसफुल वीक होगा। इस आने वाले वीक में कार की या प्रॉपर्टी की डील आपकी बन सकती है और बहुत सी मुश्किलें आपकी आसान हो जाएंगी। कोई न्यूज भी आपको अच्छी मिलेगी, कई तरह की अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी इस वीक में। और लेकिन अपनी स्पाइन का, अपनी बैक का, अपनी लोअर एब्डोमेन का, अपनी जो हिप है उसका बहुत ध्यान रखें। कहीं पैर फिसलने से, गिरने से गुरेज करें। जब चलते फिरते जाएं, खासतौर पे जो आजकल मौसम चल रहा है, तो पैर दबा के चलें और यहां पे फिसलन ज्यादा हो तो ध्यान से चलें। और अपनी ट्रैवलिंग के लिए अगर आप जा रहे हो तो अपनी ड्राइव का खास ध्यान रखें। और अपनी ये वीक आपके लिए, अगर आपको ऐसी डील करने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक प्रॉपर्टी से है, कार से है या एसेट से है, वो डील आपकी कामयाब होगी। और लेकिन इमोशनल बैलेंस आपका बहुत होना जरूरी है और भी कई मुश्किलें, जो पुरानी मुश्किलें हैं, वो आसान हो जाएंगी। इस वीक का जो उपाय बनता है, जो आपको करना चाहिए, वो ये करना चाहिए, अगर आप कर सकते हो कि एक तो चांदी का चौरस टुकड़ा गले में धारण करें और चांदी के गिलास में पानी पीजिए। चांदी का गिलास जो है उसमें आप चाय पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं। इससे ये आपका सबसे बड़ा उपाय माना जाएगा। अगर हो सके तो अपनी राइट रिस्ट पे या राइट हैंड की किसी भी फिंगर में, एक्सेप्ट द मिडिल फिंगर, फाइन गोल्ड बैंड पहने विदाउट जॉइंट, तो वो आपके लिए कारगर साबित होगी। अब बात करेंगे टॉरस से। टॉरस हो दोस्तों, ये आने वाला वीक कई किस्म की फ्लक्चुएशन लेके आएगा। इस आने वाली वीक में अगर आप लोन लेना चाहते हैं या क्रेडिट पे पैसा उठाना चाहते हैं तो अच्छी तरह से सोच विचार कर लें। ये वीक इस तरह का नहीं है कि अगर आप
ऐसा ना हो कि अगर आप लोन लेना चाहते हैं या कर्जा किसी से पैसे से कर्ज लेना चाहते हैं तो ट्यूसडे वाले दिन, मंगलवार वाले दिन कर्जा ना लें, तो क्रेडिट पे पैसा ना लें, क्योंकि वो शायद आप चुका ना पाए। घर का माहौल खुशगवार खुद ही बनाने की कोशिश करें, अपने वर्ड ऑफ स्पीच का ध्यान रखें, लेकिन घर के अंदर कई बार आपको थोड़ी एफर्ट डालनी होगी, खास तौर पे पर्सनल रिलेशनशिप में। एक उपाय के तौर पे एक ये भी कहूंगा कि नए नए कॉन्टैक्ट आपके बनेंगे, लेकिन मिठास से पेश आए, अपनी प्रेजेंटेशन पर, अपने वर्ड ऑफ स्पीच पर थोड़े एफर्ट लगाएं, अधूरे पड़े कामों को जल्द से जल्द खत्म करें। अगर अधूरे पड़े काम खत्म होंगे तो आपकी मुश्किलें बहुत आसान होगी, तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे, भाग दौड़ बहुत ज्यादा होगी। इस आने वाली वीक का सबसे बड़ा जो उपाय है, अगर ब्रास की गागर में, ब्रास की पैन में दरिया का पानी डाल के घर में रख के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, तो उससे आपकी मुकद्दर जो उपाय है उससे आपको बहुत कई लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो सकते हैं। लेकिन ब्रास की पैन में रिवर वाटर डाल के उपाय के तौर पर घर में रख के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। अब बात करेंगे जेमिनी से, मेरी मुराद है मिथुन राशि से। मिथुन राशि के दोस्तों, इस आने वाले वीक में सडन अचीवमेंट हो सकती है, सडन गेन हो सकता है, स्टेटस और प्रेस्टीज की राइज के लिए कई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। फैमिली लाइफ को बहुत एंजॉय करेंगे, लेकिन फैमिली लाइफ के अंदर किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। कई बार पैसे फिजूल बातों पे खर्च होंगे, खर्चे बढ़ चढ़ के होने हैं, लाइफस्टाइल पे होने हैं, लेकिन जैसी सपोर्ट आप चाहते हैं पेरेंट्स से वो सपोर्ट आपको मिलेगी। लेकिन इस आने वाले वीक में आपके ऑफिशियल काम बनेंगे, लेकिन जो भी फैसला करें सोच समझ के करें, और जो भी फैसला करें इमोशनल होकर फैसला कोई ना करें, जिद में आके फैसला ना करें। ये आने वाला वीक आपके लिए यूनिक अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा। इस आने वाले वीक का जो सबसे बड़ा उपाय है वो ये उपाय आपको करना चाहिए, गणपति उपासना करें तो बात बने, और गले में सोने का चौरस टुकड़ा धारण करें तो बात बने। अब बात करेंगे कैंसर, मेरी मुराद है कर्क राशि के सभी दोस्त। कैंसर साथियों, ये आने वाला वीक घर का माहौल खुशी का होगा, आप बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, बहुत क्रिएटिव रहेंगे, लेकिन गुस्से से परहेज करें, लड़ना झगड़ना नहीं, उससे एनर्जी वेस्ट होगी। ये आने वाला भी आपके स्टेटस को लेके, आपकी प्रेस्टीज को लेके कोई राइज लेके आ सकता है। चेंज ऑफ प्लेस का योग बना हुआ है, चेंज ऑफ प्लेस को लेके विचार आपके जगह बदलने के, आप उसकी तब्दील करने के विचार आपका बन सकता है। ये आने वाला वीक अगर अधूरे पड़े कामों को खत्म करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बड़े बड़े लोगों के साथ कांटेक्ट होंगे। अपनी मीटिंग्स में जब लोगों से बात करें तो अपनी प्रेजेंटेशन पे एफर्ट लगाएं, लेकिन बातचीत में बहुत सा खुलूस, थोड़ी वार्मथ लेके आएं, और बातचीत हल्की किस्म की नहीं होनी चाहिए। और कई प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज आने वाले वीक में मिलेंगी, लेकिन मिलेंगी आपको थ्रू द कम्युनिकेशन। अब लोगों से मिलेंगे तो अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी आपको, लेकिन उपाय के तौर पर अगर आप हनुमान के उपासक हैं तो हनुमान चालीसा 108 टाइम करें हर रोज, इससे आपकी कई मुश्किलें आसान होंगी। या चंडी का पाठ करें, चंडी के उपासक चंडी का पाठ करें तो अच्छी बात है, लेकिन हनुमान के उपासक हनुमान जी का जाप करें तो भी ठीक है। अब बात करेंगे लियो से, मेरी मुराद है जितने भी शेर और शेरनियां हैं, इस आने वाले वीक में बहुत सी भाग दौड़ होगी, रनिंग अराउंड बहुत होगी, कई चीजें बिजनेस को लेके, प्रोफेशन को लेके थोड़ा ऊंच नीच हो सकती है। अपने पैसों का खर्च सोच समझ के करें, अपने वेंचर और आइडिया सोच समझ के बनाएं, लेकिन एक बात से परहेज करना है, इस आने वाले वीक में सोना गिरवी नहीं रखना, सोना आपने नहीं बेचना, इससे जरा परहेज करना चाहें तो अच्छी बात है। और अपने डिसीजन सोच समझ के बनाएं, लेकिन कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया वेंचर आपको मिल सकता है, लेकिन आपको अपनी कामयाबी के लिए स्ट्रेटजी बनानी होगी। अपनी कामयाबी आप चाहते हैं तो एक प्लानिंग के मुताबिक चले तो बात बने। उपाय के तौर पर अगर उपाय आप करना चाहते हैं, धर्म स्थान में 2 किलो काली मिर्च का दान करें तो उससे बहुत सी आपकी मुश्किलें आसान होंगी। अब बात करेंगे वर्गों से, मेरी मुराद है कन्या राशि से। वर्गों साथियों, ये वीक इस तरह का है कि अगर आप इस वीक में नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, कई आपकी तरक्की के रास्ते खुलेंगे, लेकिन हर अपॉर्चुनिटी को बहुत ध्यान से, बहुत अकल से हैंडल करना होगा। थोड़ा मैच्योर एटीट्यूड लेके आएंगे तो बात बनेगी। किसी भी बात सिचुएशन में जिद में आके फैसला ना करें और ज्यादा अग्रेसिव अप्रोच ना रखें।
और रिलेशनशिप के अंदर, फैमिली रिलेशनशिप के अंदर बहुत सा पैशन इन्वेस्ट करना होगा, बहुत सी अंडरस्टैंडिंग इन्वेस्ट करनी होगी, बहुत जरूरी है। लेकिन ये वीक आपको बहुत रिलैक्स एटीट्यूड चाहिए तो बात बनेगी। और अपनी जो ओवर सेंसिटिव बनेंगे तो खुद ब खुद आप अपने लिए कुछ परेशानी पैदा करके बैठ जाएंगे। उपाय के तौर पर अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो एक उपाय मैं आपको देना चाहता हूं, मट्टी के बर्तन में यानी क्ले पॉट में शहद भर के घर में रखें तो बात बने। और अगर आप दूसरा कोई उपाय करना चाहते हो, चांदी के बर्तन में, सिल्वर पॉट में शहद भर के भी घर में रखें तो बात बने। अब बात करेंगे लिब्रा से। मेरी मुराद है तुला राशि के सभी दोस्त। इस आने वाले वीक में स्ट्रगल बहुत होगा, चैलेंजेस बहुत होंगे, थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन आपकी बनी रहेगी। प्रोफेशन को लेके फ्लक्चुएशन हो सकती है, प्रोफेशन को लेके कोई थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन जैसे चेंज ऑफ प्लेस हो सकती है, प्रोफेशन को लेके भाग दौड़ बहुत होगी। लेकिन ये वीक आपके लिए कोई प्रॉपर्टी का योग लेके आएगा, या गाड़ी पे पैसा खर्च होगा या प्रॉपर्टी पे पैसा खर्च होगा। लेकिन अपने इंपॉर्टेंट काम जो आपके बनेंगे बन तो जाएंगे, लेकिन थोड़ी बहुत देर सवेर हो सकती है। जो कहीं से अगर आपको पैसा मिलना है उसकी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, उसमें भी थोड़ी देर हो सकती है। लेकिन कोई भी डिसीजन अगर आप प्रॉपर्टी को लेके बनाना चाहते हैं तो अच्छी तरह से सोच विचार कर लें। और उपाय के तौर पर अगर आप करना चाहते हैं तो मैं एक उपाय दे रहा हूं, उसको ध्यान से करें। अगर आप गणपति उपासना करें तो तरक्की में बहुत सपोर्ट होगी। और एक उपाय देना चाहता हूं, अगर आप कर सकते हो, उपाय के तौर पर कच्चा बेसन या चना दाल इसका दान करें तो बात बने। अब बात करेंगे स्कॉर्पियो, मेरी मुराद है वृश्चिक राशि के सभी दोस्तों से। स्कॉर्पियो साथियों, ये आने वाला वीक बहुत सी भागदौड़ लेके आएगा। ये आने वाला वीक रनिंग अराउंड लेके आएगा। ये आने वाला वीक ट्रैवलिंग भी लेके आएगा। वैसे थोड़ी कई बार आप बहुत जैसे कहते हैं कैरिड अवे हो सकती हैं, किसी बात को लेके बियॉन्ड द लिमिट जा सकते हैं। लेकिन कोई आपका वेलविशर आपके पास होना चाहिए, चाहे वो आपकी फैमिली हो या फ्रेंड हो, वो आपको बताए कि भाई आप जरा काम डाउन रहें। काम डाउन रहेंगे तो गलती होने से बच जाएंगे। आपका कूल रहना, काम रहना, हर बात में मोशन मत लेके आए। अगर कोई काम आप पॉजिटिव भी करना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा मोशन मत लेके आए। थोड़ा आराम से डिसीजन बनाएंगे तो गलती होने से, मिस्टेक होने से बच जाएंगे। और किसी बात को लेके ओवर रिएक्ट ना करें। हर बात को लेके आप ओवर रिएक्ट मत करें। ये वीक तरक्की लेके आएगा। ये आने वाला जो वक्त है प्रॉपर्टी के लेके आएगा। अपने आप को एक बदलाव के लिए तैयार रखना होगा, और बदलाव अच्छे के लिए होगा। और अपना हर एक डिसीजन सोच समझ के बनाएं, जुबान में मिठास पैदा करें। आपका कहा हुआ शब्द एक तरह बाण की तरह लगेगा, अगर लेकिन अपना कहा हुआ शब्द सोच के बोला करें। और जब आप कोई ऐसी मीटिंग में जाएं जिसका ताल्लुकात बिजनेस से है, प्रोफेशन से है या फाइनेंस से है, तो एक एक शब्द आपको पहले सोच के दिमाग में रखना होगा, मुझे क्या कहना है क्या नहीं कहना। और नेगेटिव एटीट्यूड मत लेके आए, और नेगेटिव किस्म की बातों में ना पड़े, और पुरानी बातों को उखाड़ के घर में या बाहर कोई दंगा फसाद ना करें। आप पास की बातों को लेके घूम के अगर उसमें आप चर्न करते जाएंगे, मधानी फेरते जाएंगे, उसमें से कोई माखन निकलने वाला नहीं, परेशानी जरूर पैदा होगी। तो ये भी किस तरह का है, थोड़ा डिसिप्लिन रखेंगे तो सभी चीजें आसान होंगी। एक उपाय दे रहा हूं, अगर आप कर सकते हो तो अच्छी बात है। पीतल के पैन में या पीतल की गागर में या ब्रास पैन में राइस डाल के घर के अंदर रखे तो बात बने। उपाय के तौर पर अगर हो सके तो अपने गले में सोने का चौरस टुकड़ा पहने तो बात बने। उपाय के तौर पर कानों में फाइन गोल्ड की इयररिंग्स पहने तो बात बने। तो ये आपके उपाय हैं। अब बात करेंगे सजिटेरियस, मेरी मुराद है धन राशि के सभी दोस्त। आपका जो मेहनत है ना, जो आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो कामयाबियां लेके आएगा। लेकिन अपने पैसों को सोच समझ के खर्च करें। पैसों को फिजूल बातों पे पैसा नहीं खर्च करना, शोइंग ऑफ पे पैसा बर्बाद ना करें। किसी को दिखाने के लिए आपने कुछ नहीं करना। अगर कुछ करना चाहते हैं तो एक, जैसे कहते हैं, ऐसा कुछ ना करें जो सुपरफिशियल हो,
उसमें मत जाएं। प्रोफेशनल डिसीजन आपको सोच